आप सभी को मेरा राम राम। जय हो मेरे बाबा की। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल रीडिंग बाय डॉक्टर रुचि गुप्ता में। स्पिरिचुअल रीडिंग यह एक अत्यंत प्राचीन विधि है जिससे बहुत ही कम लोग अवगत हैं। इस विधि के द्वारा आप जान सकते हैं अपनी समस्याओं का हल केवल अपने प्रश्नों के आधार पर, और जाने वो छोटे छोटे उपाय जो प्रभु कृपा से आपकी जिंदगी अवश्य बदल देंगे। तो आज का हमारा विषय है कि सड़क पर चलते वो कौन सी 4 चीजें हैं जिन्हें हमें कभी नहीं लांघना चाहिए। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम जब कभी भी घर से बाहर निकलते हैं तो इतनी जल्दी में होते हैं कि हमें ध्यान ही नहीं रहता कि किस चीज पर हमारा पैर पड़ रहा है, और अनजाने में ही हम नकारात्मकता के शिकार हो जाते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहा करते थे कि राह पर चलते हुए कुछ चीजों को पार करने से बचना चाहिए। इन्हें लांघने से जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो 4 चीजें। उसमें से सबसे पहली चीज है नींबू और मिर्च। नींबू और मिर्च को कई टोटके करने में प्रयोग करते हैं। नींबू का प्रयोग अधिकतर उतारा करने में भी किया जाता है। वैसे घर, दुकानों तथा प्रतिष्ठानों पर मुख्य द्वार पर नींबू मिर्च लटकाई जाती है, जिसे बाद में सड़क पर यूं ही फेंक दिया जाता है। इसमें बहुत नकारात्मक ऊर्जा होती है जो किसी को भी पीड़ा तथा दुर्भाग्य का शिकार बना देती है। दूसरी चीज है बाल। सड़क पर चलते हुए अगर आपको कहीं बालों का गुच्छा या बाल पड़े हुए दिखाई दें तो कृपया उनसे बचकर ही निकलें। इन पर आपका पैर कदापि नहीं पड़ना चाहिए। टूटे हुए बाल अपवित्र माने जाते हैं और इसमें भी नकारात्मकता होती है। तीसरी चीज है गंदे कपड़े। आपको सड़क पर चलते कभी भी गंदे कपड़े दिखाई दे तो आपको उनसे भी बचकर निकलना चाहिए। कभी भी आप उन गंदे कपड़ों को नहीं लांघें, क्योंकि गंदे कपड़ों में भी नकारात्मकता होती है। चौथी चीज है जली हुई लकड़ी, भस्म या राख। जली हुई लकड़ी, भस्म या राख। अगर सड़क पर चलते हुए अगर आपको किसी प्रकार की राख या लकड़ी दिख जाए तो उससे किनारा करके निकल जाएं। यह राख या भस्म किसी हवन की भी हो सकती है या किसी तंत्र क्रिया की भी, और दोनों ही परिस्थिति में आपका इसे लांघना बिल्कुल उचित नहीं है। तो आप इन 4 चीजों का सड़क पर चलते विशेष ध्यान रखें। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी या मेरी वीडियो आपको अगर पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हो मेरे बाबा की।